बच्चों बताइए, तो आप जानते हैं कैडर होता है एक संवर्ग, अधिकारियों का समूह। कि जैसे आपने देखा होगा कि आप कौन से कैडर के बच्चे हैं, कि हम 2026 में वैकेंसी आई थी, 2027 बैच के बच्चे हैं। आप लोग जो बोला करेंगे है ना, कि हम 2027 में सेलेक्ट हुए थे क्योंकि हमारा पेपर फरवरी मार्च में हुआ था, है ना। क्लियर मेरे बच्चे। और 2027 के लगभग हम जुलाई में ही ट्रेनिंग चले गए थे। ओके दोस्त, तो वॉइस ठीक नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। तो मेरे बच्चे कैडर का मतलब होता है संवर्ग या अधिकारियों का समूह। ओके, याद रखना। अगला शब्द आता है मेरे बच्चे कैप्टिव। कैप्टिव क्या होता है? कैडर समझ गए? कैडर क्या होता है बेटा? संवर्ग या अधिकारियों का समूह होता है। ओके दोस्त, और मेरे प्यारे साथी फिर अगला शब्द है कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब क्या होता है? कैप्टिव का मतलब होता है मेरे बच्चे बंदी या फिर कैदी, है ना। जब आप कोई गलत कार्य कर देते हैं तो आपको पुलिस आती है और ले जाती है और अपनी हिरासत में ले जाकर अपनी जो उनकी जेल होती है उसमें बंद कर देते हैं। तो आप फिर कैदी हो जाते हैं, आप फिर बंदी हो जाते हैं। उनके हिसाब से आपको फिर खाना मिलता है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे बंदी या कैदी, जब आप सलाखों के पीछे चले जाते हैं, है ना। क्लियर? आपने सनी देओल की पिक्चर देखी होगी, देखी थी ना। तो बेटा वो सलाखों के पीछे चला जाता था, उसके पिताजी को जब पुलिस बहुत परेशान करती थी, तो वही स्थिति यहां पर भी होती है। अगला शब्द आया है बेटा कैप्टर। कैप्टर, कैप्टर का मतलब क्या होता है? कैप्टर उसे कहते हैं जो कैप्टिव तो बंदी हो गया, कैप्टर उसे कहते हैं जो बंदी बनाने वाला होता है। जैसे जो भी पुलिस का अधिकारी होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, है ना मेरे बच्चों, उसे कहते हैं कैप्टर। ये एक पुलिस अधिकारी होता है जो हमको बंदी बनाने का कार्य करता है। हमको ले जाता है पकड़ करके और बंदी बना करके और हमको हथकड़ी लगाकर अंदर जेल में ले जाकर छोड़ देता है ना, हमारे करने के अनुसार। ठीक है मेरे दोस्त, तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कैप्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो आप बताएंगे जी कैप्टर का अर्थ होता है बंदी बनाने वाला। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आगे आता है बेटा कार्टेल। कार्टेल, कार्टेल का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? कार्टेल, कार्टेल कहते हैं जो तस्करों का गिरोह होता है। जैसे तस्कर किसे कहते हैं? जो चीज अवैध होती है, जिनको हम बाजार में बेच नहीं सकते, जिनको हम बाजार में आम रूप से खरीद नहीं सकते, ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जो सरकारी, जिन पर ड्यूटी लगती है और हम उससे सरकारी ड्यूटी चुरा करके उनको तस्कर करते हैं, उनको बेचते हैं, है ना। विदेशी मूल्य में बहुत कीमत होती है उनकी। जैसे बेटा हीरोइन होती है, हीरोइन है, विदेशी कीमत उनकी बहुत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कोई मान लीजिए व्यक्ति उनका व्यापार करने लग जाए तो उसको या तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट देती है, वो ऐसे नहीं होता। लेकिन आप बिगर लाइसेंस बनवाई उसको आप बेचते हैं, उसके व्यापारी बन रहे हैं, तो आप इसका मतलब गलत कार्य कर रहे हैं। तो आपका जो गिरोह है ना, आप जो गंदे काम करते हैं, तस्कर हैं, तो मेरे बच्चे तस्करों का जो गिरोह होता है उसे कार्टेल बोला जाता है। ठीक है, वेरी गुड, याद रखना। आइएगा, अगला शब्द आता है बेटा कार्ट्रिज। कार्ट्रिज, बुलेट तो कल आपने पढ़ा था, बुलेट माने गोली आपने पढ़ी थी। ठीक है, पढ़ी थी नहीं तो सबको पता है मेरे बच्चे की बुलेट कार्ट क्या होता है, गोली होता है। लेकिन यहां पर एक शब्द आया है कार्ट्रिज, जो बहुत सारे कार्ट्रिज होते हैं ना। आपने देखा होगा जो सेना में आप चले जाएंगे तो आपको लगभग 50-50 कार्ट्रिज जो भी मिलते होंगे, है ना, वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो आपको बेटा आपके पास जो कारतूस होते हैं उन्हें कहते हैं कार्ट्रिज। ठीक है, याद रखोगे, ये तो व्यवहारिक शब्द है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, आगे आता है बेटा केस डायरी। केस डायरी किसे कहते हैं? जब कोई अपराधी अपराध कर देता है ना, और उसको पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है, तो जो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है ना बेटा, वो केस डायरी बनाता है। केस डायरी किसे कहते हैं? वो उसमें उसकी पूरी जांच करता है। जांच कैसे? उसके बारे में जानने की। जैसे गांव में जाएगा, गांव के लोगों से पूछेगा कि ये बताइएगा तुमने उस व्यक्ति को कभी अपराध करते देखा है, या जो ये अपराध उसके ऊपर लगाया गया है क्या ये सच है? तो आपकी पूरी छानबीन करेगा वो कि अपराधी वाकई में आप ही है या आपको झूठा फंसाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है, सब इंस्पेक्टर जो होता है बेटा, है ना, यदि आपके ऊपर सच सारे एलिगेशन जो भी लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, वो सच है, तो वो आपकी केस डायरी में सारी चीजों को खोल देता है ना। तो बेटा उसे दैनंदिनी बोलते हैं। वो आपके दैनिक जीवन की सारी दिनचर्या के बारे में जानेगा। आप क्या करते हैं, आप कहां कहां जाते हैं, आपका क्या काम है, आप पैसा जो कमाते हैं वो कहां से आता है, सारी जानकारी करेगा। घर में कौन कौन है ना, किस तरह का इस व्यक्ति का व्यवहार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो बेटा केस डायरी होती है। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा केस डायरी किसे कहते हैं, जिसमें अपराधी का पूरा लेखा जोखा होता है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना। आगे बेटा शब्द आता है हमारा कौशन। कौशन, अब इस शब्द में आप लोग फंस जाएंगे, इस शब्द में आप लोग फंस जाएंगे। कैसे? कौशन का अर्थ है, एक तो बेटा वार्निंग होती है, चेतावनी। मैं आपको वार्निंग देता हूं कि आज के बाद यदि तुम मुझे इस कक्षा में अपराध करते नजर आए या कक्षा में शोर मचाते नजर आए तो मैं आपको कक्षा में बैठने नहीं दूंगा, है ना। जब हम छोटे छोटे पढ़ते थे, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में थे, तो अध्यापक हमसे कहते थे ना, हम शोर मचाते थे, दोस्ती में बातें करते थे, अध्यापक पढ़ा रहे होते थे, है ना, तो हम क्या करते थे? तो अध्यापक हमसे क्या कहते थे? मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, आज यदि तूने आज की बात की ना, तू इस सीट पर बैठा तो मैं तुझे कक्षा में नहीं बैठने दूंगा, तू बाहर जाना, मेरी कक्षा में बिल्कुल मत आना, है ना। वो तो बेटा वार्निंग होती है। और ये शब्द कौशन। अब इस चेतावनी का अर्थ क्या होता है? जैसे कहीं बिजली के खंभे पे आपने लिखा देखा होगा, बिजली से सावधान, करंट आ सकता है। किसी बड़े आदमी के घर आप जाते हैं तो उसके घर के सामने लगा होता है एक बोर्ड, अंदर कुत्ता है, सावधान रहिए, काट लेगा, कहता है ना। वो कोठी के बाहर लगा होता है बोर्ड, छोटा सा गेट पर, अंदर कुत्ता है, सावधान। तो ये एक चेतावनी होती है आदमी को सचेत करने के लिए। तो दोनों शब्दों का इतना अर्थ आपको याद रखना है ना। ये जो कौशन शब्द है इसका मतलब होता है सावधान। बिजली के खंभे से दूर रहिए, बिजली उतर सकती है, आपको काट लेगी, है ना बच्चों। अब यार बड़े आदमियों के घर पे तो कुत्ते होते हैं, उनके गेट पे तो कोठी पे लिखा होता है। हमारे घर पे थोड़ी होता है यार, हमारे घर में तो कोई भी आए कोई भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। गांव में थोड़ी होता है, आपके यहाँ भी नहीं होता होगा, लेकिन बड़े बड़े जो बड़े लोग होते हैं मालदार, उनके यहाँ होता है ऐसा, है ना बच्चा। आगे आता है बेटा सेसेशन। सेसेशन का अर्थ क्या होता है? सेसेशन का अर्थ, इसका अर्थ होता है जब हमारी बाउंड्री, आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान का एक बॉर्डर है ना, तो उसमें बेटा हमारी जो सीमा है वो समाप्त हो जाती है। वहां पर ऐसे करके तार फेंसिंग हो रखी है। जब कभी बाघा बॉर्डर आप जाएंगे तो आप देखेंगे उधर पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है ना। तो बेटा उससे आगे जाते हैं तो ऐसे करके तार फेंसिंग होती रहती है, ना वो इधर आते हैं ना हम उधर जाते हैं, है ना। तो उसे कहते हैं समाप्ति या रोक। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे चार्ज। चार्ज क्या होते हैं? जैसे अब मैं तुम्हें बताऊं, तो मान लीजिए तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाती है और तुमने पत्थर उठाया और उस व्यक्ति के सिर में मारा। भाई अपना बचाना है तो अपने आप को तो फिर कुछ तो करेगा, मरता क्या ना करता। पत्थर से उसका सर फूट गया। अब सर फूटने के बाद वो आपके खिलाफ तहरीर दे आया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके खिलाफ एफआईआर उसने जाकर के थाने में करा दी।
पुलिस आएगी, आपको उठाकर ले जाएगी, उसका मेडिकल कराएगी, जो उसकी चोट लगी है वो डॉक्टर लिख कर देंगे और उसके अनुसार आपके ऊपर धारा लगेंगी, चार्ज लगेंगे, आपके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे कि आपने एक पत्थर से इसका सर फोड़ा है जिससे इसको इतनी गहरी चोट पहुंची है, तो इसके ऊपर आपको इस धारा के अंदर, ये चार्ज के अंदर आपका चालान किया जाता है, आपको जेल भेजा जाएगा। ठीक है, आप आरोपी हो जाएगा, आरोपी हैं अब, है ना? तो याद रखना। क्लियर मेरे बच्चे? ये होता है बेटा चार्ज। जैसे धारा 302, 304, ये सब धारा 500, 504, 506, 352, बहुत सारी धारा है, 452, है ना? हाँ, लेकिन आपसे धारा वारा नहीं पूछी जा रही है, आप कभी धारा वारा मत पढ़ लेना। आगे आता है बेटा चार्ज शीट। चार्ज शीट क्या होती है? जो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसने आपकी जांच की थी, आपने उसको चोटिल किया है, वो आपके खिलाफ चार्ज शीट बनाएगा, उसमें सारी चीजों को लिखवाएगा, सारी चीजों को बताएगा लिख करके। मैं वहां पहुंचा तो मैंने मुजरिम को वहां से पकड़ा, मुजरिम ने उसका सर उस पत्थर से फोड़ा, वो पत्थर मुझे बरामद हालांकि नहीं हो पाया, लेकिन मैंने वहां के पड़ोस के लोगों से जाकर पूछा कि क्या वाकई में इस पत्थर से इसी व्यक्ति ने उसका सिर फोड़ा है? तो इस नाम के गवाह ने ये गवाही दी कि हाँ जी, हमारे सामने इस व्यक्ति ने पत्थर से उसका सर फोड़ा और उसको गालियां दी और उसे मारने की जान से धमकी दी। तो मेरे बच्चे, उसमें सारा ब्यौरा खोल दिया जाता है, वो आरोप पत्र फिर बेटा आपका कहां दाखिल कर दिया जाता है? न्यायालय में, और न्यायालय उसके आधार पर आपको फिर सजा देता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिख कर भेज देता है। ठीक है, ओके मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, अगला शब्द है हमारा कोयर्शन। कोयर्शन क्या क्या अर्थ होता है? कोयर्शन जानते हैं? कोयर्शन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती। कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपका काम नहीं करना चाहता, आपसे बिल्कुल दूर रहना चाहता है, लेकिन आप अपनी दादागिरी में उसके ऊपर प्रभाव जमाते हैं, है ना? प्रभाव जमाते हैं और उससे जोर जबरदस्ती उसे मतलब प्रताड़ित करते हैं दादागिरी के माध्यम से, अपनी प्रभाव के माध्यम से, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, उसे कहा जाता है कोयर्शन का मतलब होता है जबरदस्ती। आपने उसे जबरदस्ती बुलवाकर वहां पर मारा और उस पर कार्य कराया। ठीक है मेरे बच्चों। आगे आता है बेटा कमांडो। इस शब्द को कौन नहीं जानता? इस शब्द के बारे में तो आप सब जानते हैं। कमांडो क्या होता है भाई? एक बात बताओ, आप लोग जब भर्ती हो जाओगे तो आप में से आपका जो बेटा प्रशिक्षण टाइम होगा, ट्रेनिंग टाइम, उसमें ही आप लोगों में से कुछ लड़के ऐसे छांट लिए जाते हैं कि भाई ये लड़के बॉडी से 6-6 फीट हाइट है, अच्छी खासी बॉडी है, ये लड़के आगे कमांडो के लिए तैयार करे जा सकते हैं। तो आपकी एक लिस्ट बना ली जाती है ना? तो मेरे बच्चों, वो विशेष सैनिक होते हैं जो विशेष लोगों के साथ रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के साथ आपने देखे होंगे कुछ कमांडो रहते हैं, है ना? आर्मी के कुछ बेटा आपने देखा होगा राष्ट्रपति के साथ रहते हैं, तो वो कमांडो ट्रेनिंग होती है, वो विशेष सैनिक होते हैं। उनके अंदर इतनी फुर्ती होती है, वो एक सेकंड में पलक झपकते ही इंसान को उठा के इधर से उधर फेंक देते हैं, है ना? उनको बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग कराई जाती है। सांपों में छोड़ दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा 2-2 4-4 दिन, आंख पे पट्टी बांधकर उनको बहुत सारे गहरे जंगल में छोड़ दिया जाएगा कि 50 किलोमीटर ले जाकर कि अब तुम्हें अपने दिमाग से काम करके आना है। ब्लैक कैट कमांडो हो गए बेटा, इस तरह से तैयार किए जाते हैं। तो वो विशेष सैनिक होते हैं और इनका प्रशिक्षण भी विशेष दिया जाता है ना? याद रखना, आपने ये चीजें तो फिल्मों में भी देखी होंगी। एनसीसी में तो बेटा वो एनसीसी तो बेटा सी सर्टिफिकेट, उसमें सिर्फ क्या होता है, आधा सैनिक हो जाता है वो। आगे आता है बेटा कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन होती है? कंप्लेंट किसे कहते हैं? कंप्लेंट कहते हैं शिकायतकर्ता को। जैसे मान लीजिए आपने किसी के गाल पर चांटा मार दिया, तो उस लड़के ने आकर जब आपकी मम्मी को बताया ना कि आंटी जी इसने मुझको चांटा मारा, चाची इसने मुझको आज चांटा मारा था, है ना, इसने मुझे आज गालियां दी और मुझको पिटाई करी, तो आपकी जो शिकायत करने वाला जो बच्चा है वो बेटा कौन है? कंप्लेंट। ठीक है, वो कंप्लेंट होता है, शिकायतकर्ता, शिकायत करने वाला। ठीक है मेरे बच्चे, आप कहेंगे शिकायत करने वाला। शिकायत करने वाला जो बच्चा है वो आपका बेटा क्या कहलाएगा? वो कंप्लेंट कहलाएगा। समझ गए? ये चीज ध्यान रखना। आगे आता है मेरे बच्चे कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का अर्थ क्या होता है जी? कॉन्ट्राबैंड जानते हैं किसे कहते हैं बेटा? ये वो चीजें होती है, वो पदार्थ होते हैं, वो वस्तु होती है, है ना, जिनको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अपने देश से दूसरे देश नहीं ले जा सकते, है ना? वहां पर जैसे मान लीजिए आप भारत से कहीं विदेश जाना चाह रहे हैं और कोई ऐसी वस्तु लेकर जाना चाह रहे हैं जो अवैध है, गैर कानूनी है, तो आप जब एयरपोर्ट पर जाएंगे ना तो आपका बैग चेक किया जाएगा, एक्साइज वाले वहीं खड़े होंगे, है ना? वो कहेंगे दिखाओ क्या क्या लेकर जा रहे हो। तो आपके बैग में यदि मान लीजिए कोई अवैध वस्तु मिल गई, है ना, तो वो कहेंगे ये तो गलत है, आप कानूनी जुर्म कर रहे हैं, आपको इस अपराध में 1 साल की सजा हो सकती है ना? तो बेटा ऐसी वस्तुएं जो बाहर वर्जित होती हैं, ले जा नहीं सकते, तस्करी का सामान होता है ना? जैसे आजकल तुमने देखा है लोग कि भाई काली बिल्ली होनी चाहिए, उसको बेच दो, पता नहीं उसके कितने पैसे मिलते हैं, है ना? जो लोग मान लीजिए दूसरे देश में सोना ज्यादा होता है, उस देश से भारत लेकर आ रहे हैं, वो भी गलत है। भाई आप सिर्फ पैर कर जा सकते हैं 10-5 ग्राम, 10 तोले 20 तोले, लेकिन ऐसा नहीं आप 2 किलो खरीद कर ले आओगे, ऐसा कभी नहीं होता, वो गलत है, वो गैर कानूनी है मेरे बच्चों। तो वर्जित माल, तस्करी का सामान, जिसे देखो ऐसे एक्साइज वाले चेक करते हैं कि क्या क्या लेकर जा रहा है बैग में, है ना? याद रखना। ऐसे तो आप एक प्रकार से ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी राज्य में शराब सस्ती होती है और आप वहां से शराब खरीद कर ला रहे हैं, तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपको एक्साइज वाले कहीं भी पकड़ सकते हैं रोड पर कि ये गाड़ी बिहार के नंबर की और दिल्ली से जा रही है, इसमें शराब जा रही है दिल्ली से, तो वो गलत है, अवैध है। ठीक है बेटा, उसमें आपको सजा हो सकती है। अगला शब्द आता है बेटा कॉर्डन। कॉर्डन किसे कहते हैं, है ना? कॉर्डन किसे कहते हैं? जब कोई अपराध कर देते हैं आप लोग, तो आपको पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है ना? कहते हैं ना, या तो बाहर आ जाइए 10 मिनट 5 मिनट के अंदर, नहीं तो हम तुम्हें गोली से मार देंगे, है ना, तुम्हारे ऊपर गोली चला देंगे। तो बेटा तुम्हारी घेराबंदी कर ली जाती है, चारों तरफ से तुम्हें पुलिस घेर लेती है। फिल्मों में देखा है तुमने वो स्टाइल, वही होता है बेटा, घेराबंदी, है ना? और वहां पर फिर प्रवेश नो एंट्री दी जाती है, अभी आपको अंदर नहीं जाएगा। आगे आता है बेटा कॉर्पोरल। कॉर्पोरल का क्या अर्थ होता है? इन शब्दों को थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, मोटा मोटा पेपर में देखते याद आ जाएगा। कॉर्पोरल क्या होता है? जब आप भर्ती हो जाएंगे तो बेटा ऐसा तो नहीं होता कि सभी लोग बेटा असिस्टेंट कमांडेंट डीआईजी आईजी होते हैं। कुछ नीचे के जो छोटे अधिकारी होते हैं उन्हें कॉर्पोरल बोला जाता है सेना के नाम, सेना में, है ना? जैसे नायक, पुलिस सेना का पद है, नायक हो गया, और बेटा हवलदार कह देते हैं, है ना, जो किसी चीज पर विशेष ध्यान रखते हैं। सूबेदार, मेजर तो फिर हाई रैंक हो जाती है, जो छोटे अधिकारी होते हैं, है ना? तो वो कौन होते हैं? वो मेरे बच्चों नायक, पुलिस सेना के एक अधिकारी होते हैं, जो छोटे अधिकारी होते हैं, बड़े नहीं होते, छोटे पद होते हैं वो, उन्हें मेरे बच्चों क्या बोला जाता है? कॉर्पोरल बोला जाता है। बताइए
इन शब्दों को इस तरह से रिवीजन कर लोगे ना, ये शब्द मैं आपको सारे इसी तरह डलवा दूंगा पूरी पीडीएफ, जिनको आप एक एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा एसएससी जीडी बंगाल का बैच कब आ रहा है, वो जल्दी आएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भैया, आगे आता है बेटा करप्शन। करप्शन क्या होता है ये तो आप सब जानते हैं, आपके डेली व्यवहार में आता है ये शब्द, तो आता नहीं आता है यार, आजकल तो करप्शन बहुत ज्यादा है, कहीं भी जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, आदमी यार भ्रष्ट हो गया है, ईमानदारी पर काम ही नहीं करना चाहता। पता नहीं लोगों के कितनी भूख हो गई है पैसे की, क्या करेंगे इस पैसे का, है ना। जैसा कि पीछे बेटा बहुत सारी भर्तियों में भी देखा आपने, अरे यार क्यों बेटा गरीब बच्चे को परेशान कर रहे हो यार आप लोग, है ना। तो मेरे बच्चों इसे बोलते हैं करप्शन। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, घूसखोरी इतनी ज्यादा हो गई है कि जो पैसे देता है उसका काम होता है, वरना साधारण व्यक्ति को कोई पूछता ही नहीं है ना। लेकिन हम अपनी मेहनत के बल पर उस चीज को छीन सकते हैं, है ना दोस्तों। हाँ हाँ बेटा, एनसीसी में भी होता है, जो आपको प्रशिक्षण देने के लिए कुछ सिपाही आते हैं ना। हाँ, आगे आता है बेटा काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है, देखो ये जूते लगवाए हुए मैंने, है ना, ये इसलिए लगवाए हैं ताकि ये बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, है ना। कैसे, मान लो एक तो बेटा ब्रांड होता है जिस पर मोहर लगी हुई है कि ये जूता नाइक का है, ये जूता पूमा का है, एडिडास का है, किसी भी ब्रांड का है ना, तो वो ओरिजिनल जूता होगा दोस्त, है ना, ओरिजिनल है। और तुमने देखा होगा उसके जैसा सेम मार्केट में कॉपी आ गई है, नकली कॉपी बिक रहा है, और कॉपी को लोग ये देखते हैं यार कॉपी ओरिजिनल सा लग रहा है बिल्कुल, है ना, ये चीजें देखते हैं ना आप लोग, तो मेरे बच्चे उसे काउंटरफीट कहते हैं, जिसका मतलब जाली या नकली।